नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 इसके एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था जनवरी 2025 में और फेब 2025 में ही इसका रिजल्ट को अनाउंस किया गया। और ऐसा देखा गया कि 1,14,945 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाइड हो चुके हैं। ठीक है, उनका रिजल्ट में उनका नाम है, चाहे जिस भी कैटेगरी में हो। अब कौन कौन सी कैटेगरी है, उसके क्या प्रोसेस कौन सा है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज कटअप कितना है, हम लोग सब कुछ जानेंगे आज के वीडियोस में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए ताकि इसको लेकर के ना सिर्फ आपको अवेयरनेस आपकी बढ़े, बल्कि आने वाले एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम के लिए आप सही स्ट्रेटेजी अपने लिए बना पाए। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे यूजीसी क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, मतलब कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है, ऐसा कहा जाता है कि हायर एजुकेशन को लेकर के ये पहली सीढ़ी होती है। ठीक है, जहां चेक किया जाता है कि आप हायर एजुकेशन के लायक हैं भी या नहीं। तो यूजीसी का एक नया नॉर्म्स लाया गया था 2024 में ही, नया पॉलिसी बना था, जिसके तहत ऐसा सिस्टम बन चुका है कि इंडिया में जो भी अब पीएचडी करेंगे, अब उनके पास नेट की डिग्री होना कंपलसरी है, अनिवार्य कर दिया गया है नेट की डिग्री को। ठीक है, और हम जानते हैं पहले नेट पास करने वालों की संख्या 1000 में हुआ करती थी, कुछ थाउजेंड हुआ करते थे, अचानक से लाख हो गए। तो क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, क्या इसका परिणाम होगा, क्यों ऐसा किया गया? ठीक है, हम लोग सभी चीजों को समझेंगे। तो जब ऐसा किया गया कि नेट कंपलसरी कर दिया गया, उसके साथ ही यूजीसी ने जो पहले दो कैटेगरी हुआ करता था नेट का रिजल्ट का, एक जेआरएफ था और एक था ओनली नेट था पहले। ठीक है ना, अब उसको 3 कैटेगरी कर दिया गया। पहला कैटेगरी है जो कि जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर इस कैटेगरी में आप पास करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाएगा पीएचडी करने के लिए। ठीक है, और इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है 4 इयर्स। ठीक है, 4 इयर्स। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पीएचडी एडमिशन के लिए ये भी एलिजिबल है, ये भी और ये भी। ठीक है, जेआरएफ जो है वो टॉप लेवल पे है, लेकिन सेकंड वाले जो है वो जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एप्लीकेबल है और पीएचडी करने के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसका जो वैलिडिटी होता है वो होता है लाइफ टाइम। ठीक है, आप इसका जो होगा वैलिडिटी वो होगा लाइफ टाइम। लेकिन आप अगर इस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, आप सिर्फ पीएचडी वाले कैटेगरी में क्वालिफाइड करते हैं, तो इसका वैलिडिटी ओनली 1 ईयर, सिर्फ 1 साल ही आपके इस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है। और आप लिस्ट में देख रहे होंगे कि सबसे अधिक क्वालिफाई करने वालों की संख्या इसी कैटेगरी में है। ठीक है, मतलब कि ऐसा कहा जाए कि जो भी थोड़ा सा ही पढ़ा है वो नेट क्वालिफाइड कर गया है, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे कि 8,49,166 बच्चों ने आवेदन दिया था, फॉर्म भरा था। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर की संख्या दी हुई है, न काउंट में भी और परसेंटेज में भी। ये भी दिया हुआ है कौन कौन सा डेट में एग्जाम का कंडक्ट कराया गया था। एग्जाम सीबीटी बोर्ड में था, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 558 सेंटर बने थे और 266 सिटीज में बनाया गया था। लगभग पूरे इंडिया के छोटे से छोटे शहर में भी इसका एग्जाम को कंडक्ट कराया गया ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है, जो भी डिटेल्स है वो आपको इस वेबसाइट में मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी लिखा गया है कि 3 फरवरी को इनवाइट किया गया था चैलेंजेस, जो क्वेश्चंस आपको लगता था गलत था, सही था, वो सारा जो प्रोसेस था, जो नॉर्म्स रहता है, नॉर्मली सबको फॉलो किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 8,49,166 बच्चों ने आवेदन दिया था, लेकिन 6,49,000 बच्चों ने ही एग्जाम को अपियर किया था। और उसमें हम देख रहे हैं कि आप सिर्फ 1,14,445 मत देखिए, इतना प्लस इतना प्लस इतना अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 1,70,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड कर गए हैं इस एग्जाम में, जेआरएफ, प्रोफेसर और पीएचडी को मिलाकर के। तो कुल मिलाकर बेनिफिट उन्हीं को ज्यादा मिलने वाला है जो कि जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा उनको रिसर्च करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और पीएचडी वाले पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है ना, पीएचडी अगर किसी यूनिवर्सिटी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसका वैलिडिटी 1 ही साल का है, मतलब 1 साल के अंदर आपको एनरोलमेंट ले लेना है, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स दिया हुआ है जो कि एग्जामिनेशन कराने के लिए डिटेल्स दिए गए थे, उसी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अपना कैंडिडेट्स कैन लॉग इन टू दी वेबसाइट एंड व्यू डाउनलोड प्रिंट रिजल्ट। ठीक है ना, इस वेबसाइट पे कैंडिडेट्स अपना लॉग इन कीजिए, अपना रिजल्ट को देखिए, प्रिंट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, जो मर्जी कीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करें कुछ कट ऑफ का। ठीक है ना, तो ये एक लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, और कैटेगरी वाइज हम थोड़ा समझा दे रहे हैं ताकि अपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक मैं
अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ जाइए और इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं अपने कंसर्न सब्जेक्ट का, आपके कैटेगरी का क्या था स्कोर। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि बात करें पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस में ये अनरिजर्व कैटेगरी है। ठीक है, यूआर कैटेगरी, ये है ओबीसी, सेंट्रल में ओबीसी होता है जिसको 27% रिजर्वेशन होता है। ईडब्ल्यूएस एक नया कैटेगरी ऐड किया गया है विथ 10% रिजर्वेशन। एसटी एससी, ठीक है, अब यहां देखिए पीडब्ल्यूडी में भी, ठीक है ना, फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब है ना जो कि देखने वाले होते हैं, विकलांग, ठीक है, हियरिंग वाले, सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, ऐसे जितने भी कैटेगरीज होते हैं सबको यहाँ पे डिफाइन किया गया है और सबको अलग अलग सेपरेट सेपरेट सबका रिजल्ट किया गया जैसा जो कि नॉर्म्स में मेंशन है, ठीक है, जो कि पॉलिसीज में है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जीआरएफ का है टोटल कैंडिडेट्स, ठीक है, और कट ऑफ कितना है। मैंने कहा था 3 कैटेगरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर ये है कैंडिडेट्स, ये है कट ऑफ, ये है कैंडिडेट्स। पीएचडी का ये है कट ऑफ, ये है कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस यहाँ से है, तो हम देख रहे हैं कि कट ऑफ गया है 234 मार्क्स, ठीक है, और कैंडिडेट्स कितने हैं 175, ठीक है, ये है जीआरएफ में। लेकिन जैसे ही हम बढ़ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ, ये बढ़ के हो गया 2155, और जैसे ही फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं पीएचडी ओनली पे, तो वो हो गया है 4567, काफी ज्यादा नंबर है वहां पे। ठीक है, ये तो हम बात किए अनरिजर्व कैटेगरी का। अब बात की ओबीसी का बात करते हैं, तो इससे कुछ नंबर का डिफरेंस होता है ओबीसी और जनरल में। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी रिजल्ट है 85 सब्जेक्ट में से जो भी आपका सब्जेक्ट है, कंप्लीट पीडीएफ में जाइए, सर्च कीजिए अपने रिजल्ट को और चेक कीजिए कि आपके रिजल्ट में क्या कटअप गया है आपके कैटेगरी में, ताकि जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसको लेकर के आपकी जो स्ट्रेटेजी रहे वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें। थैंक यू।